नमस्कार, सिटी न्यूज काशीपुर, आपका चैनल, आपकी आवाज़। मैं विकास गुप्ता एक बार फिर आपके सामने हूँ। बीते रोज दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम केजरीवाल काशीपुर आते हैं और दो बड़ी घोषणाएं करते हैं। पहली महिलाओं को लेकर, दूसरी जिलों को लेकर। काशीपुर वासियों से जब वो पूछते हैं कि क्या काशीपुर जिला बनना चाहिए, तो शायद आप भी सोच रहे होंगे कि ये वो दर्द है जो 70 साल से हमारे दिलों में एक बसा हुआ है कि आखिर काशीपुर कब जिला बनेगा। ऐसे में जब दिल्ली के मुख्यमंत्री काशीपुर जिले की बात को छेड़ते हैं तो लाजमी है दिलों में और चेहरों पर खुशी का आना। आज हमारे साथ मौजूद हैं दीपक बाली जी, जो चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष हैं और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप काशीपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं दिलों से तो नहीं खेल गए? नहीं, इसमें दिलों से खेलने वाली बात नहीं है। दिलों को तो जीतने की बात है और दिल जीता जाता है कि जनता जिन मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रही है उन मुद्दों पर बात करने से, और जैसे ही जनता आपको सत्ता सौंपती है तो उन मुद्दों के निराकरण के लिए। तो नो डाउट कि अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति हमेशा जनता के मुद्दों पर केंद्रित रही है, तो इसलिए दिलों से खेलने नहीं, दिलों के जीतने की बात कहेंगे। लेकिन एक बात है दीपक भाई, आप भी इस काशीपुर के वासी हैं। पिछले 60-70 सालों की अगर बात करें तो काशीपुर जिले की मांग को लेकर कहीं ना कहीं ये अब लगता है कि जो दल है वो केवल बेवकूफ़ बनाने के लिए चुनावी मैदान में आते हैं, घोषणा करते हैं और फिर जब बात आती है जिले बनाने की तो भूल जाते हैं। भाजपा कांग्रेस को आपने देखा ही है, तो ऐसे में कैसे यकीन करें कि जिला 1 महीने के अंदर बना देंगे? हाँ, देखिए, इसमें फ़र्क बताता हूँ। जिले की मांग तो 70 साल पुरानी बताते हैं, लेकिन आज उत्तराखंड बने हुए भी 20 साल से ज़्यादा का समय हो गया और जनता ने 2 बार कांग्रेस की सरकार बनाई, 2 बार भाजपा की सरकार बनाई। ये ठीक है कि भाजपा विधायक 20 साल से हैं, हर बार वो जिले की बात करके ही चुनाव जीतते भी रहे हैं, लेकिन इसके लिए कांग्रेस के दोष को भी पूरा माना जाएगा। कांग्रेस भी इसमें पूरी दोषी है। मतलब कि आपकी सरकार अगर सत्ता में थी और आप का विधायक नहीं था, तो मुझे नहीं लगता कि विधायक होना ही ज़रूरी था अपनी सरकार से जिला बनवाने के लिए। अगर 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 आपकी सरकार का मुख्यमंत्री वहाँ बैठे हुए हैं 10 साल से, तो जिला क्यों नहीं बन सकता था? ये कांग्रेस से सवाल है मेरा। दूसरी बात, भाजपा, तो भाजपा का क्या कहना? उनका विधायक, उनका सांसद, उनकी मेयर, उनकी सरकार, उन सबको बहुत मौका दिया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कैसे भरोसा करा जाए जो आपने कहा है। ये लोग यहाँ पर जिला बनाने के नाम पर चुनाव लड़ते रहे, बनेगा कब ये कुछ नहीं बताया। सरकार बनेगी तो बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने खुले मंच से हजारों की भीड़, मतलब जन सैलाब के बीच में 30 दिन के अंदर बनाने की बात कही है। उत्तराखंड के 6 जिले, जिसमें एक काशीपुर का जिला भी। उन्होंने जनता से पूछा कि काशीपुर जिला बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, तो जन सैलाब ने जवाब दिया बनना चाहिए, और उन्होंने कहा कि 30 दिन के अंदर बनाएंगे। तो मेरा कहना ये है कि इनको 10-10 साल मिले और फिर भी वो मांग आज भी मांग के रूप में है। लेकिन हमारे संयोजक अरविंद केजरीवाल ने, जिनके ऊपर हिंदुस्तान की जनता इसलिए भरोसा करती है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं, उन्होंने अपने आप में इसका एक टाइम ड्यूरेशन भी, एक समय जो सीमा होती है वो भी बांधी है कि 30 दिन में बनाएंगे। तो अगर जनता ने इनको 10-10 साल दिए इनकी सरकार बनाने में और भाजपा को तो सब कुछ दे दिया, उसके बाद भी ये नहीं बना पाए, तो मैं काशीपुर की सम्मानित जनता को ये कहूँगा कि अपने बेटे को, अपने भाई को सिर्फ सरकार बनाने के बाद 30 दिन दें। वास्तव में इसमें 31वां दिन नहीं लगेगा। सर, ये तो बात करिए आपने काशीपुर की जिला बनाने की मांग की। अगर बात करें काशीपुर की राजनीति की, तो अब तक दीपक बाली जी का नाम पार्टी की अपेक्षा आगे चल रहा था, लेकिन कल अरविंद केजरीवाल जी के दौरे के बाद जो है आपका वोट बैंक बढ़ा है। तो ऐसे में क्या मानते हैं कि मनोवैज्ञानिक तौर पर आपने चुनावी बढ़त ले ली है? मैं फिर बताऊंगा आपको, ये ऐसा लगता है आपको जी कि मेरा मतलब कहना चाहिए कि पार्टी का वोट बैंक कल बढ़ा है, आपको लग रहा है ये ऐसा।
लेकिन अगर समय समय पर आप जनता के बीच में जाते रहेंगे तो जब से हम आम आदमी पार्टी और झाड़ू का निशान ये लेकर जनता के बीच में अपनी योजनाओं को लेकर जा रहे हैं, चाहे वो 300 यूनिट बिजली की बात हो, चाहे वो बेरोजगारी भत्ते की बात हो, हर परिवार को रोजगार देने की बात हो, मुफ्त तीर्थ यात्रा की बात हो, और अब हमारी मातृशक्ति हमारी बहनों को, माओं को 18 साल से उम्र की जो हमारी बहनें होंगी या जो भी होंगी एक परिवार में, वो जितनी भी हों, उन सबको 1000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, 1000 रुपया कहना चाहिए हर महीने देने की बात हो, तो जनता लगातार विश्वास कर रही है। और वोट बैंक नहीं कहूँगा मैं, वोट कभी भी बैंक नहीं होता। ये ज़रूर है कि इन पार्टियों ने उसको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करा है। जनता का जो वोट है वो बहुत कीमती है, और वो लगातार पिछले 1.5 साल से पार्टी के साथ जुड़ रहा है। सर, आप लगातार जनता के बीच जाते नजर आ रहे हैं और सोशल मीडिया प्रचार में भी आप सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं अन्य पार्टी दलों के अकॉर्डिंग। तो क्या माना जाए कि आपको कितनी टक्कर देने वाले हैं अन्य पार्टी दल? देखिए, सोशल मीडिया भी एक माध्यम है जनता के बीच में अपनी बात को पहुंचाने का, लेकिन खाली सोशल मीडिया से ही आप चुनाव जीत जाएंगे ऐसा नहीं होता है। जब आप कुछ ग्राउंड वर्क करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जनता की समस्याओं को सुनते हैं, जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं, और जो आप कर रहे हैं आप उसको सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग जो आपने आज किया और उसमें वो इन्वॉल्व नहीं थे, उन तक ये सूचना पहुंचती है। और दूसरी काशीपुर के अंदर तो खास तौर से हम लोग सोशल मीडिया को बेहतर अपने प्रचार प्रसार के लिए, अपनी पार्टी के कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और भाजपा के वो नेता नहीं है, गैंग है, वो हमेशा सोशल मीडिया का जो प्रचार है वो प्रचार करने के लिए सोशल मीडिया का गलत तरीके से इस्तेमाल करता है। कहीं वो उसमें कुछ काटता है, कहीं कुछ जोड़ता है, कहीं कुछ दिखाता है। तो ठीक है, अगर मैं आगे हूँ तो सकारात्मक तरीके से आगे रहूँगा, चाहे वो प्रचार प्रसार का माध्यम सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कोई भी हो। सर, बात करें तो आप चुनाव कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, तो ऐसे में अपने चुनाव के लिए कैसे समय निकालते हैं? देखिए, मुझे काम करना आता है, मुझे मैनेजमेंट करना आता है जी। मैं जब पार्टी में ज्वाइन हुआ था तो मेरे पास कोई पद नहीं था। पहले पार्टी ने मुझे 3 महीने कार्य करने के बाद प्रदेश उपाध्यक्ष का पद दिया, उसके बाद फिर काम आगे बढ़ता रहा, करता रहा, तो पार्टी ने फिर कैंपेन कमेटी का स्टेट का अध्यक्ष बनाया मुझे। अभी आपके द्वारा ही कहा गया कि मैं लगातार जनता के बीच में बना हुआ हूँ, काशीपुर की जनता कहा आपने, अभी आपने कहा कि मैं कैसे समय दे पाऊंगा। तो ये दोनों बातों को अगर मैं मिला देता हूँ आपके दोनों सवालों को, तो आपके पास खुद ही जवाब आ गया। मुझे काम करना आता है। अब काम को किस तरीके से करना है कि मेरी मौजूदगी हर उस जगह पर हो जहाँ मेरी ज़रूरत है, ये मुझे करना आता है। आप निश्चिंत रहिए। सर, आप लगातार काम की राजनीति की बात करते हुए दिखाई देते हैं, तो इस बार जनता काम और विकास को तवज्जो देगी? देखिए, इसमें कोई भी कहने की बात नहीं है कि आज तक चुनाव तो मुद्दों पर लड़ा जाता रहा है उत्तराखंड के अंदर, लेकिन वो मुद्दे अपनी जगह पर आज भी वही रहे। स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, पलायन, टूटी सड़कें, ये सब चीज़ें अपनी जगह पर रही। लेकिन दिल्ली के अंदर हमारे संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने इन्हीं चीज़ों पर काम किया है, तो जनता को समझ में आ रहा है दिल्ली मॉडल। हम तो बार बार कह रहे हैं कि हम उत्तराखंड में सरकार बनाएंगे तो दिल्ली मॉडल की जगह, क्योंकि दिल्ली में हमारी सरकार को भी पूरा काम नहीं करने दिया जाता, आपको भी पता है। तो उत्तराखंड मॉडल जो है वो पूरे देश के अंदर जो अगला मॉडल आएगा आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद, वो उत्तराखंड मॉडल आएगा, ज़रूर आएगा। और काम की राजनीति की बात जहाँ तक रही, काशीपुर की जनता से एक ही निवेदन कर रहा हूँ, एक ही निवेदन, बार बार, आपने जिनको वोट दिया है वो विधायक बने, मेयर बने या सांसद बने हैं, या जो नहीं बने हैं लेकिन उनकी सरकारें बनी हैं, उनसे सवाल पूछना शुरू कीजिए। उनसे पूछिए कि जो काम के आपने वादे किए थे वो पूरे हो गए हैं, तो मैं तो साफ कहता हूँ कि उन्हें वोट दे दीजिए, उन्हें दे दीजिए अगर पूरे हो। और नहीं हुए हैं तो एक बार उनसे ये पूछिए ज़रूर, मैं जनता से कहता हूँ, अपील करता हूँ कि ये क्यों नहीं हुए। जिस दिन पूछना शुरू कर दिया जनता ने कि ये काम क्यों नहीं हुए जो आपने वादे किए थे, तो या तो काम होंगे
या वो आदमी जो झूठे वादे करके और राजनीति में जीत कर आगे जनता पहुंचा रही है जिसको, वो राजनीति करना छोड़ देंगे। बात करें दीपक भाई, काशीपुर का वो टांडा उज्जैन जहां आप जन्मे, उसके बाद आपने पढ़ाई शुरू करी, काशीपुर डिग्री कॉलेज के चुनाव भी लड़ा, राज्य आंदोलन में भी भाग लिया, बिजनेस किया। पिछले साल यही माह था जब आपने राजनीति में आने के बाद आम आदमी पार्टी का दामन थामा था। तो क्या इस एक साल के पीरियड में संतुष्ट हैं राजनीति में आने के बाद? लगता है कि दीपक बाली के हिसाब से राजनीति, क्योंकि दीपक बाली जिस सोच के व्यक्ति माने जाते हैं कि बिजनेस माइंडेड थे और कुछ अलग करने की क्षमता थी, राजनीति तो तौबा तौबा करते थे। अब एक साल का अनुभव बताइए कि राजनीति आपके माफिक आ गई है? देखिए, ऐसा है ना, राजनीति एक शब्द है भाई। मैं नेता तो हूँ नहीं, हमारी पार्टी में नेता होते भी नहीं हैं, सब ऐसे ही होते हैं। कोई सरकारी नौकरी छोड़कर आया, कोई अधिकारी अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर आया, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर रहा है, कोई आईटी कंपनी चला रहा था, कोई बिजनेसमैन रहा है, कोई किसी बहुत छोटे से कहना चाहिए कि टायर की दुकान, पंचर की दुकान है, उनका बेटा रहा। ऐसे ही लोग विधायक बन गए हैं, वो आज भी कहीं से नेता नहीं लगते। हमारे संयोजक अरविंद केजरीवाल जी, आप बताइए, वो कहीं से नेता नहीं लगते। मतलब बहुत सिंपल सा है ये कि अगर आपको सकारात्मक राजनीति करनी है तो वो एक ही चीज़ है कि भाई जनता से जुड़े हुए मुद्दों को और समस्याओं को हल करना है, इसके अलावा और कोई राजनीति नहीं है। तो वहाँ भी मैं काम करता था जिस क्षेत्र में था, और यहाँ भी मुझे काम करना है। वहाँ भी योजना बनाकर काम करता था, यहाँ भी योजना बनाकर काम करना है। तो मुझे कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ, बल्कि एक चीज़ ज़रूर महसूस हुई है पिछले 1.25 साल के पीरियड में कि जहाँ जहाँ जा रहा हूँ जनता का बहुत स्नेह मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। और जो दूसरी वाली राजनीति होती है, जो मैंने भी कहा था, ये काट के जोड़ दो, ये वीडियो बना दो, ये ऐसा कर दो, ये सब में मुझे नहीं जाना है। जनता जो आशीर्वाद देगी वो मुझे मंजूर होगा। मैं सकारात्मक राजनीति करने आया हूँ, काम की राजनीति करने आया हूँ। मैं उन रास्तों से नहीं हटूँगा। अगर वो कुछ भी झूठ फैलाना चाहते हैं किसी फर्जी या फेक वीडियो के माध्यम से या फर्जी बातों से, अभी एक आध जना कोई मुझे पेज पर गाली भी दे देता है, और जब उसको खोल कर देखते हो तो वो क्या कहते हैं, फेक आईडी होती है। ऐसी भी चीज़ें चलती हैं। तो मैं अपने लोगों को यही समझाता हूँ कि इस चीज़ में नहीं पड़ना। हमारा काम है सिर्फ अपने काम की राजनीति को जनता के बीच में लेके जाना, और जनता काशीपुर की जो है वो मेरे पे भरोसा करती है, अपने भाई पे भरोसा करती है और बेटे पे भरोसा करती है। इसकी वानगी मैं बता देता हूँ कि कैसे 20 साल में जो लोग यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं या लड़ चुके हैं, आज भी वो कुछ तो विधायक नहीं बने, और कुछ विधायक जो एक ही विधायक बनते रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी ने उनको विधायक बनाकर ही छोड़ दिया। तो क्या हुआ? कोई बात नहीं। चलिए, हम कहते हैं कि भाई सरकार बनती है, हर आदमी मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ये नहीं बन सकता, लेकिन उनकी पार्टियों के अंदर अपना कद उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं करा कि जिससे कि काशीपुर के रोते हुए आंसुओं को पहुंच सके। उनकी अपनी पार्टियों में कभी सुनवाई नहीं हुई। मैं अपनी जनता को, काशीपुर की जनता को ये भरोसा दिलाता हूँ कि आपका जो बेटा है, जो भाई है, जितनी भी समस्याएं सबसे पहले इस काशीपुर के अंदर है, उनको अपनी पार्टी से सरकार बनने के बाद उनके समाधान की ताकत रखता है। बस सरकार का हिस्सा बनने की ताकत जनता ने देनी है। बिल्कुल। तो निश्चिंत रहे वो कि एक एक समस्या को दूर करूंगा, एक एक मांग को पूरा करूंगा और करवाऊंगा। केजरीवाल जी जब भी उत्तराखंड आ रहे हैं, सामने विपक्षी दल डर जा रहे हैं कि इस बार क्या घोषणा होगी। पहली बार आए, दूसरी बार आए, तीसरी बार आए, चौथी बार कल काशीपुर में 4 लगातार घोषणाएं अब हो चुकी हैं। ऐसे में क्या माना जाएगी 5वीं घोषणा, क्योंकि बताते कि दीपक बाली से तो कुछ नहीं चुकता है, कि क्या घोषणा होने जा रही है 5वीं? अभी समय है, अभी समय है। आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आपको मालूम है। नहीं, देखिए, घोषणाएं कोई अलग नहीं है। हर वर्ग को, हर वर्ग की ज़रूरतों को, हर वर्ग की जो मांग है उनको पूरा करना चाहिए। और मांग का मतलब ये नहीं होता कि समाज के हर हिस्से को, जहाँ भी वो समस्याओं से जूझ रहा है, उनको दूर करना ही मांग होता है, और उसको पूरा करना सरकार बनने के बाद जिम्मेदारी होती है। लेकिन चुनाव में जाने से पहले उनका वादा करना, ये उस राजनीतिक पार्टी की जिम्मेदारी होती है। तो अगली
जो गारंटी होगी जब भी आएगी, जल्दी आएगी, वो भी एक बड़े वर्ग के साथ जुड़ी हुई है। तो ये चुनावी लॉलीपॉप ना होकर घोषणा ही बनी जाए। ये लॉलीपॉप क्या होता है भाई? केजरीवाल जी ने दिल्ली में भी कोई लॉलीपॉप नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं मुफ्त बिजली दूंगा, आज तक दे रहे हैं। उन्होंने कहा बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा करवाऊंगा, कोई नहीं होगा, टिकट फ्री करूंगा, आज तक कर रहे हैं। जब भी उन्होंने घोषणा करी तो दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने ये कहा ये कैसे कर देंगे, या फिर उन्होंने कहा ये चुनाव से पहले का मुद्दा है, ये चुनाव से तक का ही ये होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो भी घोषणा उन्होंने करी, जो भी गारंटी उन्होंने दी, अगर उन्होंने शिक्षा की बात करी कि बेहतर स्कूल बनाऊंगा तो बेहतर स्कूल बनाए, अगर उन्होंने सबको मुफ्त स्वास्थ्य देने की बात की तो मुफ्त स्वास्थ्य मिल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, दिल्ली की जनता से पूछ लीजिए ना। अगर उन्होंने बसों में मुफ्त यात्रा की बात हो रही है, अगर उन्होंने तीर्थ यात्रा मुफ्त कराने की बात करी तो चल रही है, आंकड़े हैं वो तो कुछ भी निकलवा ले आदमी। अगर उन्होंने नौकरी देने की बात की तो 10 लाख नौकरी दी, सब कुछ आंकड़ों पर है, रोजगार दिया। तो यहाँ भी ये लॉलीपॉप नहीं है। जो गारंटी आ रही हैं, दी जा रही हैं हमारे संयोजक अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा, मुख्यमंत्री बनने के बाद, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद, हमारे कर्नल अजय कोटियाल, जैसे मैंने कहा ना, हमारे यहाँ नेता है ही नहीं, तो वो भी नेता नहीं है, तो उनके द्वारा वो सब पूरे की जाएगी, जरूर पूरे किए जाएंगे। तो ये थे हमारे संग दीपक बाली जी, जिनका साफ कहना है कि वो नेता नहीं है, नेता नहीं है, काम की राजनीति के लिए राजनीति में आए हैं और काम की राजनीति ही करेंगे। काशीपुर की जनता से उन्होंने अपना बेटा और भाई कहकर अपील की है कि वह आगामी विधानसभा में एक बार उनको चुनकर भेजें। सिटी न्यूज़ काशीपुर।